नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं ये हमारी यूपी पीएससी पीसीएस एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज चल रही है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। ठीक है, देखते हैं हमारे प्रश्न। ये पहला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। ए ऑप्शन संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, बी ऑप्शन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, सी ऑप्शन राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, डी ऑप्शन राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। देखिए, यूपी पीसीएस मेंस 2012 में प्रश्न पूछा गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वीडियो को स्किप करें, इसे पॉज करने के बाद खुद से देखें लगा करके, उसके बाद में कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, इसका हमारा बी ऑप्शन हो जाता है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ठीक है, अगर देखिए हम इसके बारे में बात करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। यानी इसमें संसद के दोनों सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य इसमें मिलकर अपना मत करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है। ए ऑप्शन है राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव से, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से, सी ऑप्शन लोकसभा के संसद और विधानसभा के विधायकों से सीधे चुनाव द्वारा, डी ऑप्शन लोकसभा और राज्यसभा के संसदों द्वारा सीधे चुनाव से। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए, एमपी पीसीएस प्री 1996 में प्रश्न पूछा गया है, तो इसका हमारा उत्तर हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। अभी मैंने इसके बारे में बताया कि राज्यसभा लोकसभा दोनों के सदस्य इसमें मत करते हैं अपना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कूट है हमारा लोकसभा के सदस्य, दूसरा है राज्यसभा के सदस्य, तीसरा है विधानसभाओं के सदस्य, चौथा ऑप्शन है हमारा विधान परिषदों के सदस्य। कूट दे रखा है, देखिए हमारा केवल 1 और 2 सही है, बी केवल 1 और 3 सही है, सी केवल 1, 2, 3 सही है और डी 1, 2, 3, 4 सही है। ठीक है, तो देखिए हमारे इसमें ए ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य मिलकर इसमें मत करते हैं। देखिए, यूपी पीसीएस प्री 2012 में प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है जबकि दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने की पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है। कारण आर, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपरोक्त वक्तव्य के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, अब इसके हम देख लेते हैं कथन। दोनों ए और आर सत्य हैं तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। ठीक है, सही है हमारा। देखिए, और इसके बाद ये हमारे ऑप्शन गलत हैं। देखिए, यूडीए और एलडीए यूपीएसपीएल प्री 2010 में प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अगर हम इसके बारे में देखिए बात करें तो इसमें अनुच्छेद 66(3) ग के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होनी चाहिए, जबकि अनुच्छेद 89 फर्स्ट एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, बहुत अच्छे से देखें दोस्तों इन प्रश्नों को और खुद से लगाने का अधिक से अधिक प्रयास करें। देखिए, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। दूसरा, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। तीसरा, उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। चौथा है हमारा, उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अब हमारे देखिए इसमें ये नीचे कूट दिए गए हैं कि इनमें कौन से कूट हमारे ठीक हैं। तो देखिए, हमारे 1 और 4 इसमें ठीक हो जाता है। चौथा हमारा कूट है, उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। और पहला कूट है हमारा, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। ठीक है, देखिए जिसके पास योग्यता होगी उपराष्ट्रपति बनने की, वही उपराष्ट्रपति बन सकता है। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन ठीक हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें, देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2005 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसकी व्याख्या उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास राज्यसभा का
सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, ठीक है। और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत एवं सामान्य बहुमत से पारित संकल्प जिससे लोकसभा सहमत हो उससे हटाया जा सकता है। इस तरह से, क्योंकि औपचारिक महाभियोग में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो इस तरह से हमारे प्रश्न दोनों ए और 4 ऑप्शन दोनों ठीक हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है कि भारत का उपराष्ट्रपति तो क्या है, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, यानी के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य नहीं है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य को निर्वहन करता है, राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। नीचे अब ये कूट दिए गए हैं हमें कि इसमें कूट 1 और 2 सही है, बी 1 2 3 सही हैं, सी 1 2 3 4 सही हैं, ये सभी चारों ठीक हैं, ठीक है। देखिए यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010 में प्रश्न पूछा गया है, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2013 में प्रश्न पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है अच्छा ही प्रश्न होगा, ठीक है। अगर हम इसके विकल्प की बात करते हैं तो हमारा ये विकल्प इसमें चारों ठीक हो जाते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम इसकी व्याख्या की बात करते हैं तो भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पश्चात भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु उसके पास उपराष्ट्रपति पद से संबंध कोई औपचारिक दायित्व नहीं है, ठीक है। वह राष्ट्रपति का पदत्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु की स्थिति या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। ए ऑप्शन राज्य परिषद के, बी ऑप्शन लोकसभा के, विकल्प सी है हमारा कैबिनेट के और विकल्प डी मंत्री परिषद के, ठीक है। देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2013 में प्रश्न पूछा गया है और दोस्तों सभी जितने भी प्रश्न हैं सब बैकियर से लिए गए हैं, इसमें कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि हमने खुद से बनाया हो, सारे के सारे प्रश्न घटना चक्र बैकियर से हैं और जो प्रश्न मुझे अच्छे लगे आपके लिए वही प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर देखते हैं हम, राज्य परिषद के, इसमें हमारा ए ऑप्शन हो जाता है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद अथवा राज्यसभा के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया और जिसके लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे संकल्प में को प्रस्तावित या आश्चर्य की सूचना कम से कम 24 दिन पूर्व न दी गई हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। ए ऑप्शन संसद के किसी भी सदन में, बी ऑप्शन राज्यसभा में, सी ऑप्शन लोकसभा में, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई यानी किसी में नहीं, ठीक है। देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2007 में प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर मैं इसके उत्तर की बात करूं तो अभी देखा है आपने राज्यसभा में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। ए ऑप्शन केवल लोकसभा में, बी ऑप्शन संसद के किसी भी सदन में, सी ऑप्शन संसद की संयुक्त बैठक में और डी ऑप्शन केवल राज्यसभा में, ठीक है। वही प्रश्न है, बस देखने का नज़रिया है, थोड़ा अपने आप को बताने में उन्होंने घुमाव दिया है। यूपीपीसीएस मेंस 2003 और यूपीपीसीएस मेंस 2004 लगातार पूछा गया है, केवल राज्यसभा में इसका उत्तर हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, सभी जानते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए और बीपीएससी प्री 2001 में प्रश्न पूछा गया है। देखिए ऑप्शन देखते हैं इसके, ए ऑप्शन राष्ट्रपति, बी ऑप्शन उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन लोकसभा के अध्यक्ष। आप सभी जानते हैं राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है ना। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है, ठीक है। यानी किसी भी लाभ का पद इससे हटकर धारण नहीं करते हैं वे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। ए ऑप्शन लोकसभा, बी ऑप्शन विधानसभा, सी ऑप्शन राज्यसभा, डी ऑप्शन मंत्रिपरिषद। देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2004 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। जवाब दें इसका, सी ऑप्शन हो जाता है राज्यसभा, ठीक है। देखिए राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है, और इसमें जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हों। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, जीएस पाठक, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बीबी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, केआर नारायण और बीडी जत्ती और केआर नारायण। ठीक है, तो इसका देखिए हमारा बी ऑप्शन हो जाता है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बीबी गिरी। देखिए आईएएस प्री 1993 में प्रश्न पूछा गया है। अगर हम इसके बारे में बात करें, देखिए जाकिर हुसैन जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल एवं शिक्षा शास्त्री थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1949 से 1952 तक यूएसएसआर में भारत के राजदूत थे। बीबी गिरी 1947 से 1951 तक सिलोन यानी श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त पद पर थे। केआर नारायण भी चीन में राजदूत 1976 से 78 तक रहे। ठीक है, इसकी व्याख्या हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। इसमें कूट दिए गए हैं कि कौन सा कूट ठीक है। तो देखिए इसमें कूट हमारा बी सही हो जाता है, बी ठीक हो जाता है, केवल 1 और 4 यानी मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक यानी उनका क्रमांक पूछा कि कौन सा क्रमांक है? 10वां, बी ऑप्शन 12वां, सी ऑप्शन 12वां, डी ऑप्शन 11वां, बी ऑप्शन 11वां है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन 12वां। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ए ऑप्शन, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है। बी विकल्प है हमारा, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। सी विकल्प, वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता। डी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता कौन होता है? ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, प्रधानमंत्री हमारा मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, और जबकि नाम मात्र का कौन होता है? नाम मात्र का राष्ट्रपति हमारे नाम मात्र के मंत्रिपरिषद के नेता होते हैं। ठीक है, और वास्तविक नेता प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री होता है ए ऑप्शन निर्वाचित, बी ऑप्शन चयनित, सी ऑप्शन मनोनीत और डी ऑप्शन नियुक्त। आप सभी जानते हैं, इसको बताने की शायद मुझे ज़रूरत ना हो। देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2013 में प्रश्न पूछा गया है, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? ए ऑप्शन, राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। बी ऑप्शन, कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। सी ऑप्शन, एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। डी ऑप्शन, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा सत्य डी नहीं है, बाकी सारे प्रश्न सत्य हैं, जितने इसमें विकल्प दिए हैं वो सत्य हैं। देखिए अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा, सभी जानते हैं। अनुच्छेद 74(2) के अनुसार किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति से कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्यों दी। ऐसी ही व्यवस्था राज्यपाल के संदर्भ में अनुच्छेद 163(3) में प्रदान की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। देखिए बीपीएससी प्री 2005 में प्रश्न पूछा गया है। ए ऑप्शन राज्य सरकार का, बी ऑप्शन केंद्रीय सरकार का, सी ऑप्शन राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का, और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। शायद आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री किस तरह से चुने जाते हैं, राज्य द्वारा चुने जाते हैं या फिर केंद्र द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका हमारा विकल्प बी हो जाता है, केंद्रीय सरकार का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। ए ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष के, बी ऑप्शन राज्यसभा के सभापति के, सी ऑप्शन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के, डी ऑप्शन प्रधानमंत्री के। ठीक है,
तो ये हमारा डी ऑप्शन हो जाता है इसका, प्रधानमंत्री के। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यूपी पीसीएस पीएससी आरआई 2014 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न देखिए हमारा, कैबिनेट का तात्पर्य है। ए ऑप्शन शासन के सभी मंत्रीगण, बी ऑप्शन कैबिनेट स्तर के मंत्री, सी ऑप्शन अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री, डी ऑप्शन राज्य मंत्रीगण। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 में प्रश्न पूछा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कैबिनेट का तात्पर्य पूछा है तो आप सभी बता सकते हैं, इसका हमारा बी ऑप्शन हो जाता है, कैबिनेट स्तर के मंत्री। देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री एवं उप मंत्री भी शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल का उल्लेख मात्र अनुच्छेद 352 में यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। ए ऑप्शन हमारा मंत्री स्तर के सभी मंत्री, बी ऑप्शन केवल कैबिनेट मंत्री, सी ऑप्शन कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, डी ऑप्शन कैबिनेट राज्य और उप मंत्री। ठीक है, देखिए इसका हमारा बी ऑप्शन हो जाता है, केवल कैबिनेट मंत्री। ठीक है, यूपी पीसीएस प्री 1992 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसद के, बी ऑप्शन प्रधानमंत्री के, सी ऑप्शन राष्ट्रपति के, डी ऑप्शन नौकरशाही के। ठीक है, देखिए एमपी पीसीएस प्री 2006 में प्रश्न पूछा गया है। अगर हम इसकी बात करते हैं, देखिए संसद की बात चल रही है, तो जो वास्तविक शक्ति होंगी किसके पास होंगी? प्रधानमंत्री के। ठीक है, जो इसका वास्तविक प्रधान होता है, और जो इसका अवास्तविक प्रधान होता है कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, जो नाम मात्र का प्रधान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा जो फर्स्ट का कथन है इसमें, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। दूसरा है, भारत सरकार की समस्त कार्यवाहियाँ प्रधानमंत्री के नाम से हुई कही जाएंगी। ठीक है, तो कथन देखते हैं हमारा, केवल एक कथन सही है, केवल दो कथन सही हैं। सी ऑप्शन है हमारा, एक और दो दोनों सही हैं, और डी न तो एक और न ही दो प्रश्न सही है हमारा इसमें। देखिए आईएएस प्री 2014 में प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर हम इसमें बात करते हैं विकल्प की, तो इसमें हमारा केवल एक सही हो जाता है। ठीक है, और देखिए अगर हम इसकी व्याख्या की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77(1) के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियाँ राष्ट्रपति के नाम से ही कही जाएंगी। ठीक है, और अनुच्छेद 77(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। इस प्रकार जो हमारा कथन है फर्स्ट सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं ए संसद के सदस्य नहीं, बी लोकसभा का सदस्य है, सी राज्यसभा का सदस्य है, डी ऑप्शन दोनों सदनों का सदस्य है। देखिए बीपीएससी प्री 2005 में प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसका विकल्प हमारा बी हो जाता है, लोकसभा का सदस्य है। ठीक है, देखिए संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। आमतौर पर वह लोकसभा का सदस्य हो सकता है, क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया निकाय है और वह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाए जाने का कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? ए विकल्प है हमारा भारत के राष्ट्रपति, बी विकल्प भारत के उपराष्ट्रपति, सी विकल्प भारत के प्रधानमंत्री और डी यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2010 में प्रश्न पूछा गया है ये, तो इसका उत्तर हमारा सीधे से हो जाता है। देखिए सी ऑप्शन भारत के प्रधानमंत्री। देखिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है?
ए ऑप्शन हमारा गृह मंत्री, बी ऑप्शन प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन राष्ट्रपति और डी उपराष्ट्रपति। देखिए बीपीएससी प्री 2011 में प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसमें हमारा विकल्प बी हो जाता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए ऑप्शन है हमारा 21 वर्ष, बी ऑप्शन 25 वर्ष, सी ऑप्शन 30 वर्ष, डी ऑप्शन 35 वर्ष। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 में प्रश्न पूछा गया है और इसका हमारा ऑप्शन देखिए बी ऑप्शन हो जाता है, 25 वर्ष। देखिए संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। वह व्यक्ति संसद का सदस्य, लोकसभा या राज्यसभा होना अनिवार्य है अथवा 6 माह के भीतर उसे संसद का सदस्य होना होगा। अर्थात लोकसभा के सदस्य के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष तथा राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु अनिवार्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन ए हमारा ऑप्शन है मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, बी ऑप्शन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, सी ऑप्शन है हमारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ और डी 85वें संशोधन के द्वारा हुआ। देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2009 में प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका हमारा बी ऑप्शन हो जाता है, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। ठीक है, देखिए उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं है। राजनीतिक बाध्यताओं के कारण संविधान के प्रावधानों से हटकर इस पद का सृजन किया जाता है। ठीक है, ये हमारा जो उप प्रधानमंत्री का पद है वो संविधान में हमारा नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री, अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंजाब के लोकसभा सदस्य हैं, पंजाब से राज्यसभा के सदस्य हैं, राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं, असम से राज्यसभा के सदस्य हैं। देखिए एमपीपीसीएस प्री 2010 में प्रश्न पूछा गया है, लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं तो थे, अब नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो विकल्प हो जाता है असम के राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है, देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह असम राज्यसभा से सर्वप्रथम 1991 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे, तभी से वे लगातार असम से ही 1996 से 2001 एवं 2007 से 2013 तक राज्यसभा के सदस्य बने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं हमारे, स्किप वीडियो को बिल्कुल ना करें, और सभी संभावित प्रश्न हैं और आने की बहुत ही ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से मैं प्रश्नों को निकाल रहा हूं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, या लोकसभा ने बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है? देखिए झारखंड पीसीएस प्री 2011 में प्रश्न पूछा गया है, इसका हमारा सी ऑप्शन हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एक प्रश्न आया था पीछे की डैश डैश प्रधानमंत्री फिर किया जाता है। ठीक है, तो उसमें सिस्टम क्या था कि नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, देखिए संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सामान्यतः राष्ट्रपति द्वारा बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जो लोकसभा से प्राप्त दल के नेता होते हैं, विजेता होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 1 वर्ष, 6 माह, डी ऑप्शन है हमारा 1 माह, सी ऑप्शन 3 माह। देखिए यूपीपीसीएस प्री 1993 और यूपीपीसीएस मेंस 2015 में प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब दें। शायद आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, देखते हैं इसका उत्तर क्या है, बहुत ही आसान है ये हमारा, इसका उत्तर हमारा 6 माह हो जाता है। ठीक है, 6 माह तक हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन है हमारा संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, बी ऑप्शन संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, सी ऑप्शन मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, डी ऑप्शन मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। देखिए यूपीपीसीएस प्री 2011 में प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसका ऑप्शन देखते हैं हम, इसका हमारा विकल्प सी हो जाता है, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत
अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, अनुच्छेद 74(4) के अनुसार उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, इन्हें बताना है हमें 1 और 2, इस तरह से कौन सा इनमें से सही है। तो देखिए ये हमारा इसमें बी ठीक हो जाता है, 1 2 3, 1 2 3, ये तीनों सही हो जाती हैं और 4 गलत हो जाता है। ठीक है, देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2012 में प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायी है देखिए प्रधानमंत्री के प्रति, बी राष्ट्रपति के प्रति, सी राज्यसभा के प्रति, डी लोकसभा के प्रति। देखिए यूपीपीसीएस प्री 2012 और उत्तराखंड पीसीएस प्री 2012 में प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका देखिए हमारा हो जाता है लोकसभा के प्रति। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत निम्नांकित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है। ए ऑप्शन राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, बी ऑप्शन राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे, सी ऑप्शन वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराए जाए, डी ऑप्शन अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वहन करेंगी। ठीक है, यूपीपीसीएस मेंस 2010 में प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए तो इसका हमारा ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 2 आधारों पर घोषित किया जाता है, एक तो अनुच्छेद 356 में वर्णित है और दूसरा अनुच्छेद 365 में। भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू होने के कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हमारा, केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। दूसरा, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तीसरा है, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। इनमें से कथन हमें बताने कि कौन कौन से कथन हमारे ठीक हैं। देखिए देखते हैं, इसमें हमारे 2 और 3 सही हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा विकल्प बी सही हो जाता है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, न कि संसद जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा आते हैं। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री विधिक एवं प्रशासन संबंधी प्रस्तावों की संसूचना राष्ट्रपति को देगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। ए ऑप्शन है हमारा अविश्वास प्रस्ताव, बी ऑप्शन वतर्सना प्रस्ताव, सी ऑप्शन है हमारा स्थगन प्रस्ताव और डी ऑप्शन विश्वास प्रस्ताव। ठीक है, देखिए यूपीपीसीएस प्री 2006 और यूपीपीसीएस मेंस 2010 में प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर हम इसके विकल्प की बात करते हैं तो हमारा इसका डी विकल्प हो जाता है, विश्वास प्रस्ताव। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ए ऑप्शन है हमारा लोकसभा के, बी राज्यसभा के, सी दोनों सदनों के अलग अलग, डी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। बताएं, इसका उत्तर देखिए हमारा लोकसभा के हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 30, 40, 50, 60। देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2009 और यूपीपीसीएस मेंस 2013 में प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब जरूर दें। देखिए इसका उत्तर हमारा सी हो जाता है 50। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है, वही है 20, 30, 40, 50। ठीक है, तो अभी बताया जैसे मैंने आपको 50। देखिए यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2015 में प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। अब देखिए हमें बताना है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों,
न तो एक और न ही दो। IAS प्री 2014 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हमारे दोनों हो जाते हैं, एक और दो दोनों। देखिए इसके बारे में मैं आपको बताऊं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ठीक है। अतः अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। इसके साथ ही भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 118(1) के अनुसार संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा, ठीक है।